मोदी जी का जलवा भारत में ही नहीं लेकिन मालदीव्स में भी देखने को मिला है। मालदीव्स की सरकार, मालदीव्स के लीडर डरे हुए हैं। कुछ लीडर सस्पेंड हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूरा मालदीव्स हिला हुआ है, मालदीव्स डरा हुआ है। एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है कि मोदी जी 1-2 जनवरी को लक्षद्वीप पे जाके, भारत के लक्षद्वीप में जाके कुछ तस्वीरें अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद मालदीव्स के लीडर्स के कुछ रिप्लाईज आते हैं कि नहीं, भारत मालदीव्स की तरह कभी बन नहीं सकता। भारत मालदीव्स की तरह कहीं साफ नहीं हो सकता, आपके वहाँ भारत से बदबू आते हैं। इसके बाद रिएक्शन देती है पब्लिक। मोदी जी डायरेक्टली मालदीव्स को कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मालदीव्स ने पंगा लिया, मालदीव्स की मिर्ची लड़ती है, फिर भी मालदीव्स ने भारत के लिए गंदा बुरा बोला। इसके बाद एक्शन में आती है भारत के लोग, भारत के पब्लिक, भारत के सेलिब्रिटी, भारत के लोग। उसके बाद ट्विटर पे ट्वीट होता है, हैशटैग चलता है बायकॉट मालदीव्स। उसके बाद एक्शन में क्या होता है? एक्शन में होता है कि मालदीव्स जाने वाले लोग अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देते हैं, होटल्स की टिकट बुकिंग कैंसिल करवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मालदीव्स के कुछ लीडर गलत स्टेटमेंट पास करते हैं भारत के लिए कि भारत मालदीव्स की तरह कभी बन नहीं सकता, और वो कमेंट किए थे मोदी जी के ऊपर, जो मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाके कुछ तस्वीरें डाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालदीव्स की मिर्ची क्यों लगती है? मालदीव्स नहीं चाहता कि भारत मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप पे अपनी टूरिज्म प्लेस बनाए, क्योंकि मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो भारत से आता है, मालदीव्स का जो रेवेन्यू है वो भारत से आता है। इसलिए मालदीव्स ने स्टेटमेंट पास की है भारत के लिए कि मालदीव्स की तरह भारत कभी बन नहीं सकता। उसके बाद पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया वो दिया, होटल्स कैंसिल करवाए, फ्लाइट्स कैंसिल करवाई, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मालदीव्स ने ऐसी स्टेटमेंट पास क्यों की? क्योंकि जो अभी मालदीव्स के राष्ट्रपति रिसेंटली राष्ट्रपति बने हैं वो भारत के अगेंस्ट हैं, वो चाइना से दोस्ती बनाना चाहते हैं। इसलिए मालदीव्स ने भारत से कुछ रिलेशन खराब करने के लिए स्टेटमेंटें पास की है। लेकिन इसका उन्हें बहुत बुरा असर पड़ेगा जिनके टूरिज्म भारत से चलता है, भारत से रेवेन्यू आता है, क्योंकि भारत से काफ़ी लोग मालदीव्स जाते हैं, मालदीव्स घूमने जाते हैं, क्योंकि मालदीव्स की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने लोग भारत से मालदीव घूमने जाते हैं। अगर भारत के लोग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड ट्वीट पे चलाते हैं, इससे मालदीव्स को बहुत नुकसान होगा, मालदीव्स को भारी नुकसान भरना पड़ेगा। और रही बात लक्षद्वीप की, भारत सरकार ने 1061 करोड़ रुपए लक्षद्वीप पे इन्वेस्ट करने जा रही है। आने वाले टाइम पे लक्षद्वीप का हुलिया कुछ मालदीव्स की तरह होगा, और आने वाले समय में लोगों को मालदीव्स जाने नहीं पड़ेगा। भारत में ही लक्षद्वीप में आपको मालदीव्स वाली सुविधा मिल सकती है, क्योंकि भारत सरकार 1161 करोड़ लक्षद्वीप पे स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पे सुनना या भारत पे सुनना, भारत के लोग ये सहन नहीं कर सकते जिस तरह की स्टेटमेंट पास की है मालदीव्स ने। उसके बाद मालदीव्स के 3 लीडर सस्पेंड भी हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, मोदी सरकार ने जिस तरह का स्टेटमेंट दी है, उससे लगता है कि लक्षद्वीप में आने वाले समय में टूरिज्म अट्रैक्शन होगा। लेकिन मालदीव सरकार का मुझे समझ नहीं आता। मालदीव्स एक ऐसा देश था, जब कोरोना के टाइम पे मालदीव्स को ज़रूरत पड़ी थी तो भारत ने मालदीव्स को वैक्सीन दी थी, और जब वाटर मिशन आया था तो पानी की कमी हो गई थी मालदीव्स ने, तो भारत एक ऐसा लौता देश था जिसने मालदीव्स की मदद की थी। लेकिन मालदीव्स ऐसा क्यों कर रहा है? मालदीव्स गलत स्टेटमेंट भारत के खिलाफ क्यों दे रहा है? इसकी वजह है चाइना। चीन नहीं चाहता कि मालदीव्स और भारत की दोस्ती अच्छी रहे। चीन एक ऐसा देश है, हम रिसेंटली भी जानते हैं, चीन जो भारत के दोस्त हैं उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है और भारत के खिलाफ उन्हें भड़काना चाहता है। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा है कि चीन ने लोन दिया है मालदीव्स को, और मालदीव्स वो लोन चुका नहीं पा रहा। उसकी वजह से मालदीव्स भारत के साथ बायकॉट कर रहा है, और भारत के 75 सैनिक जो मालदीव्स में हैं उन्हें मालदीव्स गवर्नमेंट भेजना चाहती है फिर से वापिस। ऐसे में चीन और मालदीव्स आपस में अपनी दोस्ती बना रहे हैं। एक ट्रेडिशन था, जब भी इलेक्शन होते थे मालदीव्स में तो जो लीडर बनता था वो सबसे पहले टूर पे आता था भारत में। लेकिन इस बार पहली बार वो ट्रेडिशन था वो टूट रहा है। इस बार जो इलेक्शन जीता है वो जा रहे हैं चीन। मालदीव्स के जो लीडर बने हैं वो पहले टूर पे चीन जा रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि चीन और मालदीव्स की दोस्ती बढ़ती जा रही है, और भारत के साथ मालदीव्स बायकॉट करने जा रहा है। लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स, उसका क्या?
अगर भारत का टूरिज्म मालदीव्स नहीं जाएगा तो मालदीव्स के लेने के देने पड़ सकते हैं। मालदीव्स का जितना भी रेवेन्यू है टूरिज्म से आता है, और मालदीव्स में सबसे ज़्यादा टूरिज्म भारत से जाता है। ऐसे में मोदी सरकार अगर लक्षद्वीप को डेवलप करेगी तो किसी भी टूरिस्ट को, भारत के टूरिस्ट को मालदीव्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोदी के फ़ैन है तो मोदी के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है।